हम एक्सेल में रेंज ऑफ सेल्स को किसी स्पेसिफिक कंडीशन या क्राइटेरिया के अगेंस्ट कैसे सम कर सकते हैं। एक्सेल हमें इसके लिए सम इफ का फंक्शन प्रोवाइड करता है। थ्रू दिस यू कैन एड अप वैल्यूज फ्रॉम अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम इफ फार्मूला इन एक्सेल। यहाँ पे मेरे पास डाटा है, ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इस रेंज में फ्रूट्स आ रहे हैं और ये इनकी सेल्स अमाउंट आ रही है। मैंने इन प्रोडक्ट्स को रिमूव डुप्लीकेट करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। इस डाटा में टोटल 4 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स एंड बनाना। हर प्रोडक्ट और उसकी सेल्स रिपीट हो रही है। जैसे ये भी ग्रेप्स है, ये भी ग्रेप्स हैं, ये भी ग्रेप्स है और ये भी ग्रेप्स है। इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स और उनकी सेल्स भी रिपीट हो रही है। नाउ आई नीड टू सम द सेल अमाउंट अगेंस्ट ईच प्रोडक्ट इन दीज सेल्स। तो इसके लिए मैं सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। सबसे पहले हम सम इफ फॉर्मूला के सिंटैक्स को देख लेते हैं। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन कंट्रोल ए। देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स इन दिस फार्मूला। द फर्स्ट इज रेंज। ये वो रेंज है जिसके अगेंस्ट हम क्राइटेरिया को एवेलुएट करना चाहते हैं, यानी ये टारगेट डाटा की वो रेंज होती है जिसमें क्राइटेरिया मौजूद होता है। इस डाटा में ये हमारे क्राइटेरियाज हैं और ये टारगेट डाटा है, तो इस रेंज में ये क्राइटेरियाज मौजूद हैं, तो हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे। द सेकंड इज़ क्राइटेरिया। ये वो कंडीशन या क्राइटेरिया होता है जिसको आप रेंज ऑफ सेल्स पे अप्लाई करके वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं। इट कैन बी वैल्यू, सेल रेफरेंस और एन एक्सप्रेशन। द थर्ड इज़ सम रेंज। ये वो रेंज होती है जिस रेंज से हम वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं अगर वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन या क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इस डाटा में ये हमारी सम रेंज होगी। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब हम सम इफ फार्मूला को अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ रेंज। ये वो रेंज होगी टारगेट डाटा की जिसमें क्राइटेरिया मौजूद होगा, तो हमारे डाटा की इस रेंज में ये क्राइटेरियाज मौजूद हैं, तो हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। हम फुल कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा क्राइटेरिया, तो इस डाटा में ये हमारा क्राइटेरिया है। अगेन कॉमा सम रेंज। ये वो रेंज है जिससे हम वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं, तो इस केस में ये हमारी सम रेंज होगी। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस डाटा में एप्पल के अगेंस्ट हमारी टोटल सेल्स 1900 है। अब हम इस फार्मूला को कॉपी करके नीचे वाले सेल्स में पेस्ट कर देते हैं। लास्ट सेल में हम फार्मूला को ओपन करते हैं तो हमारी रेंज यहाँ से सिलेक्ट हो रही है। जैसे जैसे हम फार्मूला को नीचे पेस्ट करते जा रहे हैं वैसे ही हमारी रेंज भी नीचे ड्रैग डाउन होती जा रही है। इसकी वजह यह है कि हमने फर्स्ट सेल में क्राइटेरिया रेंज को और सम रेंज को फिक्स नहीं किया। बनाना वाले सेल्स में रेंज एप्पल से स्टार्ट हो रही है, तो एप्पल से ऊपर ये बनाना की सेल्स आ रही है, तो ये इस सेल अमाउंट में ऐड नहीं हुई होगी। इसी तरह हम ग्रेप्स वाले सेल को ओपन करते हैं तो ये बनाना से स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहला सेल है ग्रेप्स, इसकी सेल है 300, तो ये इस ग्रेप्स की सेल में ऐड नहीं हुई होगी। सो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल में रेंजेस को फिक्स कर लेते हैं। ये सम रेंज है, यहाँ F4 प्रेस करूँगा, अगेन यहाँ F4 प्रेस करूँगा। ये क्राइटेरिया रेंज है, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में भी सबसे पहले F4 प्रेस करूँगा, अगेन F4 प्रेस करूँगा, तो क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों फिक्स हो गई हैं। एंटर प्रेस करता हूँ, अगेन कॉपी करके नीचे वाले सेल्स में पेस्ट करूँगा। यू कैन सी कि अब आंसर चेंज हो गए हैं। अब हम बनाना वाले सेक्शन में देखते हैं ओपन करके कि इसकी रेंज क्या है। इसको हमने ओपन किया, यू कैन सी कि जो हमने फर्स्ट सेल में रेंज सेलेक्ट की थी लास्ट सेल में भी वही रेंज है, क्योंकि हमने फर्स्ट सेल में रेंज को फिक्स कर दिया था। हम क्राइटेरिया सेल की जगह टेक्स्ट को भी एंटर कर सकते हैं फार्मूला में। जैसे ये E2 सेल रेफरेंस है क्राइटेरिया का, इसको मैं रिमूव करता हूँ। टेक्स्ट हमेशा डबल कोट्स में एंटर होता है, तो सबसे पहले कोट्स एप्पल, अगेन कोट्स, एंटर प्रेस करूँगा। यू कैन सी कि आंसर इज़ सेम। अगर हम फार्मूला को डायनामिक करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट की जगह सेल रेफरेंस को ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ, सेल रेफरेंस को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अगर मैं इस क्राइटेरिया को चेंज करता हूँ
तो मेरा आंसर भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। कंट्रोल D करता हूँ। नाउ हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जो सेल 500 से ज़्यादा है उसको यहाँ पे सम करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगेन मैं सम इफ़ का फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस केस में ये वाली हमारी रेंज होगी जिससे हम वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं। इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर लेंगे, कोमा। तो हमारा क्राइटेरिया होगा ग्रेटर देन 500। तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन 500 को एंटर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट और एक्सप्रेशन हमेशा डबल कोट्स में फार्मूला में एंटर होते हैं। कोट्स ग्रेटर देन 500 कोट्स। नाउ द थर्ड रिक्वायरमेंट इज सम रेंज। सम रेंज ऑप्शनल होती है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया वी आर एवेलुएटिंग। इस केस में हमें सम रेंज नहीं चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। इस रेंज में 500 से ज़्यादा की सेल अमाउंट का सम है 8250। अगर हम फार्मूला को डायनामिक करना चाहते हैं तो हम सेल रेफरेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं F2 से फार्मूला को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ क्राइटेरिया को रिमूव करके सेल रेफरेंस सेलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये फार्मूला डायनामिक हो गया है। अगर मैं यहाँ पे क्राइटेरिया को चेंज करता हूँ, 1000 कर देता हूँ, यू कैन सी कि आंसर भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। यहाँ हम सम इफ को एक और मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं ग्रेटर देन के साइन को रिमूव करता हूँ, सेल रेफरेंस को भी रिमूव करता हूँ। अगेन सबसे पहले एक्सप्रेशन देंगे विच इज़ ग्रेटर देन, कोट्स ग्रेटर देन, अगेन कोट्स। यहाँ मैं एंड प्रेस करता हूँ। अब अगेन सेल का रेफरेंस दूंगा विच इज़ E8, एंटर प्रेस करूँगा। यू कैन सी कि सम इफ़ का फार्मूला अप्लाई हो गया एंड द आंसर इज़ सेम। जैसे मैं यहाँ पे अब क्राइटेरिया को चेंज करता हूँ, यहाँ पे 1200 कर देता हूँ, तो इस रेंज में 1200 से ऊपर की सेल अमाउंट का टोटल है 1500। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सम इफ फार्मूला इन एक्सेल। I hope this video will be useful for you. That's all for this video. See you in the next video.